राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज दशा माता के चौथे दिन सुने जाने वाली कथा हम आपको सुनाते हैं। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए दशा माता की जय बोलते हैं और कथा शुरू करते हैं। एक राजा था, उनकी रानी बहुत ही कोमल थी। वह रोज़ फूलों की सेज पर सोया करती थी, परंतु एक रात को उनको नींद नहीं आ रही थी। तब राजा ने पूछा कि प्रिय, क्या बात है कि तुम्हें आज नींद नहीं आ रही है? तब रानी कही कि पता नहीं, आज लग रहा है फूलों की जगह पर कलियाँ ही बिछा दी है दासी ने, उसी के चुभने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। यह बात सुनकर जो वहाँ पर दीपक जल रहा था वह हंस पड़ा। राजा ने दीपक से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे दीपक देव, आप क्यों हंस रहे हैं? आप तो ज्योति स्वरूप हैं। दीपक ने उत्तर दिया, अभी तो रानी को कच्ची कली ही चुभ रही है, कल सवेरे जब सर पर बोझ उठाएगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा, क्या मेरे देखते, मेरे रहते, मेरे जीते रानी को बोझ क्यों उठाना पड़ेगा? तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने उसके मन में कहा कि देववाणी असत्य तो नहीं हो सकती, रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़ेगा। परंतु यह हो कैसे सकता है? यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूँ, यह बोझा ढोने से बच जाएगी, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जाएगी तब बोझा नहीं ढोएगी। राजा को रानी की बहुत चिंता होने लगी कि यदि वह जीवित ही नहीं बचेगी तो फिर वह बोझा कैसे ढोएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा कि चलो हम तुमको तुम्हारे पीहर छोड़ आते हैं। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे एक संदूक में बिठाकर और नदी में ले जाकर बहा दिया। नदी समुद्र से ऐसे जगह जाकर मिलती थी जहां उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र में मोती के सीप निकाले जाने वाले जो लोग थे, उन्होंने राजा का ठेका ले रखा था, और रानी का संदूक बहता हुआ जब उन्हें प्राप्त हुआ तो वह वहां तक पहुंचा दिया। राजा ने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रखवा दिया जाए। राजा के सोने के कमरे में संदूक को पहुंचा दी गई। रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है, तब वह फौरन उसे देखने के लिए वहां पर पहुंची। उस समय दोपहर का समय हुआ पड़ा था और पहरेदार वहां से हट नहीं रहे थे। उस राजा की रानी ने जब कौतूहलवश संदूक को खोला तो उसने देखा कि उसके भीतर एक बहुत ही सुंदर 16 श्रृंगार किए हुए रानी बैठी थी। अपने जी से सोचा कि अगर इसकी यह दशा राजा ने देखी तो इसी का होके रह जाएगा। इतनी सुंदर रानी है, मेरे राजा ने इसको देखा तो शायद इसी का हो जाए, मुझको त्याग देंगे। इसलिए वह स्त्री का हुलिया बिगाड़ कर और संदूक में बंद कर देना चाहती थी। तुरंत लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके रानी के जेवर कपड़े वह सब उतार कर तथा मैले कुचले फटे हुए कपड़े पहना दिए और संदूक को वापस बंद कर दिया। राजा जब महल में आया तब उसने रानी को से पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक भिखारन जैसी दिख रही औरत थी। रानी ने कहा, यह तो कोई निर्वासित भिखारन दिखाई दे रही है, इसको कारखाने में भिजवा दीजिए जहाँ यह लकड़ी का काम करेगी और खाना पीना खाती रहेगी। राजा ने रानी के कहनुसार वैसा ही किया और उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा रानी की डोरा ले रही थी। एक डोरा अधिक था, यही विचार कर रही थी कि यह किसको दिया जाए। संजोग बस उसी समय वह लकड़ी वाली जो रानी थी वह लकड़ी का काम करके वहां जाकर पहुंची। उन्होंने उसे कहा कि बहन, यदि तुम चाहो तो दशा माता की डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गट्टा लेने में इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर का ही नहीं मिलता है, मैं इनकी पूजा कैसे करूंगी? तो सभी ने यह कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, हर रोज इस जगह स्नान करने आया करना और 9 दिन तक कथा कहा करेंगे और तुम भी कथा सुन लेना, और 10वें दिन जब पूजा होगी तब तक दशा रानी तुम्हारी दशा अच्छी कर देंगी, उनकी कृपा हुई तो। तब रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया और उसी दिन से रानी के पति को भी यह चिंता उत्पन्न होने लगी कि रानी की संदूक में रहकर बहा दिया था, परंतु पता नहीं वह किस हाल में होंगी, उनका कोई समाचार ही प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह से उसका पता लगाना चाहिए, यही सोच रहा था वह राजा भी। ऐसा विचार कर राजा एक नौका पर सवार होकर और नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के राज्य में पहुंच गया। जब वहां लेटने लगा तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, किसी सेवक को बुला दो। तब उस रानी ने उस लकड़ी ढोने वाली को बुलाकर हुक्म दिया कि तुम मेरे भाई का पैर दबा दो।
रानी की बात सुनकर वह लकड़ी वाली बड़ी संकोच में पड़ी। उसने सोचा कि वह संकल्प लेकर रखी थी कि वह किसी परपुरुष को छुएगी भी नहीं, लेकिन मजबूरन उसे वह स्वीकार करना पड़ा। वह राजा के पैर दबाते दबाते रानी को अपने पाँव का पद चिन्ह दिख पड़ा था, तो रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर जब टपके तब उसने पूछा कि क्यों रो रही है दासी, तुझे क्या कोई दुख है यहाँ पे? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि पहुंची हो तो वह भी बोल दे, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। तब रानी ने कहा कि जैसा आपके पैर पर निशान है वैसे ही मेरे पति के भी है। पहले के दिनों की याद आने से मुझे रोना आ गया। तब राजा बोला कि मैं समझ गया हूँ, अब तुम मेरे पैर दबाओ, आराम से सो जाओ। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुमने भोग लिया और उससे टालने का कोई उपाय भी नहीं था। यह सब विधि का विधान रचा हुआ था और उसका उल्टा तुम्हें भार ढोना था तो ढोना ही पड़ा। बातें कहने के बाद वह जो लकड़ी वाली थी वह अपने कमरे में सोने चले गई और राजा अपने कमरे में सो गया। सवेरा जब काफ़ी धूप हो गया और दिन चढ़ गया था, परंतु वह अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और ना ही पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन की चिंता थोड़ी और बढ़ गई कि दासी कहाँ चली गई और कारखाने में काम करने वाली कहाँ रहती है। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा हो रही है, मैं अभी नहीं उठूँगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है बहन, मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है? तो कुछ कहोगे तब तो पता चलेगा कि सर में पीड़ा क्यों हो रही है। तब राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ उसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उसे मजदूर बनाकर और लकड़ी ढुलवा रही हो। क्या इसलिए उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली, भैया वह तो एक संदूक में बंद हुई नदी में बहती हुई आई थी, हमें क्या पता था कि वह मेरी भाभी है, मैंने कभी उन्हें देखा भी नहीं था। उसने दासी से कहा कि उस लकड़ी वाली दासी को बुला कर ले आओ। तब लकड़ी वाली दासी को वहाँ पर लाया जाता है। उसने भाभी से माफ़ी मांगी और बहन के पास रहने के पश्चात वह राजा अपनी रानी के साथ अपनी राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिन स्त्रियों को न्योता देकर और धूमधाम से दशा रानी के घंटी की पूजा की और गांव भर में ढिढोरा पीट दिया कि आज से जो भी अमीर गरीब लोग दशा माता की पूजा के लिए डोरा लेंगे और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा किया करेंगे, उनका सब प्रकार से हम उनकी सहायता करेंगे। जिस प्रकार से दशा माता ने उस राजा और रानी का दिल लौटाया, हे दशा माता सब पर कृपा करना और सबके अच्छी दशा लेकर आना और सबके अच्छे दिन लेकर आना। तो दोस्तों यह थी दशा माता की चौथे दिन सुने जाने वाली कथा। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। दोस्तों आपसे एक और प्रार्थना है, आप सभी के सहयोग के लिए आपका सच में दिल से आभार। इतना सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी और जानकारी के लिए। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।